सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, अवध में राम आए हैं। नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग तो बहुत ही ख़ास है। आज का ब्लॉग है बहुत 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 सालों के बाद मेरी दीदी और जीजा जी मेरे घर पर आए हैं, और इसीलिए मेरी आवाज़ की जो खनखनाहट है जो खुशी है वो 2 गुना बढ़ गई है। और जीजा जी पधार चुके हैं जिया जी ब्रिजेश वीडियो भाई वीडियो बन साहब रहा के है। साथ। अब तो मेरे और जिया जी आने वाले आपका यूट्यूब मेरे ब्लॉग में में बहुत शाम को। बहुत स्वागत है। जिया जी तो इतने स्मार्ट देखिएगा लग कि रहे हैं। दीदी जीजा जी मैं की अब बाद में आऊंगी खातिरदारी जिया किस जी। तरह से नहा धो की, के बने बढ़िया। रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जब से मेरा नया घर बना है उसके बाद जीजा जी आज पहली बार आए हैं, तो पतिदेव उनको पूरे घर दिखला रहे हैं कि किस तरह से घर जो है वो पुनः किचन बनाया में तो गया बेचारी है। दीदी जब से और आई है जीजा लगी जी तो है। पूरा घर देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कई बार तारीफ़ की, और तारीफ़ भी की अपनी साली साहिबा लेट ही की जाएंगे तो कि लेट ही जाएंगे यार उन्होंने दीदी। मतलब कि मेरी हमको कि कब बनाएंगे पतिदेव तो थे नहीं यहाँ पर, और मैंने सारा घर पूरा फिर से बनवा। तो भाई मेरे जीजा जी को तो ये घर बहुत पसंद आया। अच्छा, आप ही कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा मुझे कि आपको जो मैंने नए तरीके से घर बनाया है ये पसंद आया कि नहीं आया। ये दीदी और है मेरी, और हम लोग बस लेट रहे थे, और उससे पहले ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया कि फिर हमें समय मिल नहीं पाता है दीदी, तो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम मेरे ब्लॉग में आ ही सकती है। तो ये दीदी से मेरी कुछ कुछ बातें हो रही है। अच्छा लगा है ना दीदी? उससे एक दिन बहुत कैसे ज़्यादा निकल के थकी पता हुई ही नहीं थी। चला। बहुत दीदी कम को तो दिन के नींद लिए आ आई रही यार थी, दीदी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं। छुट्टी चल रहा है पता है। और ये इनकी दीदी तो की बहुत- गपशप हो रही और है दीदी मेरी सुनाओ, सासू क्या माँ बात के हुई साथ। सासू माँ से? मेरी सासू माँ के साथ दीदी की खूब पटरी दीदी को तो ज्यादा जमती ही ठंड है। लग रही। दीदी क्या पूछ रही थी कि आप दोनों ये खूब सीढ़ी चढ़ ढेर जाती सारी हैं? बातें भी करते हैं, इधर उधर की दादी भी क्या बातें बोली? होती हैं, और कुछ घर हाँ, परिवार की भी बातें हाँ, उसमें होती क्या हैं, है? कुछ उसकी क्या बात कर ससुराल रहे की, हैं? कुछ मायके की। और मैं तो काम में व्यस्त थी, तो ये शुभी से कहा मैंने कि तुम वीडियो बना ले, तो ये दोनों गपशप में लगे हुए हैं। और ये जीजा जी हैं, ढेर सारी मिठाई वगैरह लेके आए हैं, और जीजा जी दीदी से यही कह रहे हैं कि भैया तुम भी थोड़ी सी हीरोइन बन जाओ हमारे साथ। तो देखिए, बताती हूँ मैं आपको उनकी बातें। हाँ, वीडियो वीडियो ये। अरे गजब, बुढ़िया जैसे जम बड़ा वीडियो है जीजा जी। जीजा जी तो हाँ, लाइट जलाओ 1 मिनट। हाँ, जीजा जी कह रहे तुम बुढ़िया जैसी मत बनो भैया, हीरोइन बनना तो पड़ेगा, हीरो हीरो सबको बनना, हमको ही बुढ़ा हीरो। होना है। हाँ, लेकिन अभी तो ऐसे ही रहे। मेरे जवान जीजा जी। आइए 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 आओ मुझे साहब, आओ। आइए अरे आइए इधर आओ। आइए। ये जीजा जी, मम्मी आ जाइए। मम्मी आइए बोल रही थी, मैंने कहा मैं आइए, जीजा आप भी आ जाइए ना। जीजा जी के साथ वो शॉर्ट्स बनाती आइए हूँ, ना, तो आप मम्मी भी बोली आइए। मम्मी जी आइए। उनको भी नचवा लेना, वो भी जीजा जी हाँ, हो हाँ, गए। आइए, मम्मी जी आइए। आइए तो आइए। आइए, आओ भुवन जी। आओ जरा भुवन जी आ भुवन जाओ जी, जल्दी। कुछ आओ। इधर आइए तो बनेगा उनका हाथ तुम उधर बन है। हाँ, जाओ। मेरा हाथ ऐसे ये ही पूरा आ रहा खींच है। लेंगी। ये आ गई, ये आ गई। वीडियो बन रहा है ना, अभी तो ये वीडियो चल रहा है। आओ भुवन जी, आओ आ रहे- मोबाइल। तुम भी आ जाओ। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आ जाओ दीदी, ठीक है। वीडियो में तो जितना हो जाए ना उतना ज़रूरत सही रहता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाओ, बहुत सारे चाहिए रहते। क्यों आज फिर जल्दी से आप फोटो लेने में और वीडियो बनाने मैं सोच रही थी कि YouTube चैनल है ना, मैं सोच रही थी कि बढ़िया जल्दी खाना बना लूँ, फिर एक इनका महफिल चैनल जमाई चलता है जाए, भाई, चैनल। महफिल जमाई जाए, जीजा जी का गाना सुना जाए। क्यों दीदी? और मेरी दीदी का डांस। शर्मा जी जो है संघ के प्रति प्रशिक्षित हैं। अच्छा, घोष होश में भी गए हो। कहाँ? हाँ, प्रांत में घोष में। ठीक है, अच्छा,
वो क्या होता है? डीएम साहब का ले लो, बीएसएनएल के डीएम साहब हैं, बीएसएनएल के हमारे पूरा एरिया उनका है। बहुत बढ़िया। भट्ट जी बहुत खुश हो गए मिलके, क्यों? संघ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने शेडो खुद ही की ऐसे ले लो, व्यवस्था नए देखते कहीं हैं। पे आके, जी। ऐसे आके अपना भी ले लो। जीजा जी के साथ इस बार उनके दोस्त ब्रिजेश भाई साहब भी आए हुए हैं। तो उनकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह थी, तो पहले तो होटल में ही रुके और उसके बाद फिर हमारे घर भी उनका आगमन हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और पतिदेव इतने ज़्यादा खुश हुए आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब से मिलकर के, क्योंकि पतिदेव भी संघ से जुड़े हुए हैं और ब्रिजेश भाई साहब भी संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। कुछ बता रहे थे कौन से पद पर हैं, मैं तो भूल गई हूँ। लेकिन अभी जो है वो थोड़े समय के बाद अभी उनसे गाना वगैरह भी सुनेंगे और बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो अगर समय मिलेगा तो मैं उनसे कुछ राजनीति के बारे में, कुछ धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर समय मिलता है तो मैं आपको संघ के इतने बड़े पदाधिकारी का वक्तव्य सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। दीदी जब भी मेरे घर पे आती है, मेरे साथ इतना ज़्यादा काम करवाती है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे घर पे कोई आया हुआ है। हर समय मैं आप लोगों को जब वीडियो दिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा कि हर समय वो मेरे साथ लगी रहती है काम में। और मेरे घर पे तो खैर बर्तन मांजने के लिए भी आती हैं, लेकिन फिर भी दीदी जो है वो कोई भी कार्य छोड़ना नहीं चाहती है। ना मतलब उनके आय का कोई एक्स्ट्रा काम वो किसी से करवाना नहीं चाहती है। शाम के बर्तन भी पूरे मांज दिए गए हैं और सुबह के बर्तन भी मांजती चली जा रही है। सूप की तैयारी भी उसने कर दी है और ये छोले बनने के लिए रख दिए हैं, उबाल दिया गया है छोलों को। और बस ये जो है उसको बघारने के लिए जो भी टमाटर वगैरह चाहिए, वो भी टमाटर भी उसने मिक्सी में पीस करके रख दिए हैं। आटा ओसन दिया है और बस मुझे कुछ भी ज़्यादा कार्य करना नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो वो मतलब कैमरे में नहीं आना चाहती काम करते हुए। तो ये अपना चेहरा जो है वो बिल्कुल छोड़ दिए थे उसने। आपने देखा होगा ना, बर्तन मांजते मांजते भी उसने छोड़ दिए हैं। तो जीजा जी और भाई साहब लोग सब आ गए हैं और हम लोग जो है वो गर्मा गर्म छोले और भटूरे मैंने बनाए हैं। और मनु ने प्याज वगैरह काट दिया था, चूँकि आज मेरा भी व्रत है और मम्मी भी प्याज नहीं खाती हैं, तो बिना लहसुन प्याज के जितना खा लिया उतना खा लिया। छोले मैं तो बनाए हैं। ब्रिजेश और भाई प्याज साहब थोड़ा सा काट से करके बोल रख रही हूँ दिया कि है। मेरे आप तो ब्लॉग के भाई लिए साहब कुछ बताएंगे बोलिए, आपको प्लीज। कि कैसे जी, बनेंगे छोले भटूरे। आज छोले भटूरे का शाम का आयोजन जो था, इसमें जिस तरह से भाभी जी द्वारा छोले और भटूरे बनाए गए, निश्चित रूप से बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सबने लिया। बहुत अच्छा भोजन, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और सात्विक और शुद्ध। नहीं, प्याज रखी है तो नहीं बोलेंगे। सही बात है, प्याज अलग से। भट्ट सर ने भी और हमारे भाई साहब ने भी बहुत अच्छा सबने रुचिपूर्ण लिया है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं भाई साहब से मिलके, है ना? क्यों मनु के पापा? सवाल ही नहीं उठा। संघी सदस्य मिल गए उनके, तो बस अभी समय नहीं मिल पाया। संघ का कार्यकर्ता जो होता है ना, आप पलंग पे मतलब आलसी फालसी मेर के कहीं से भी बांट के कहीं बिठा दीजिए, खाने पीने के मामले कभी संकोच नहीं करना। बस उनको दीजिए, जीजा जी को। अरे नहीं, जीजा जी। तो भाई साहब व्यवस्था प्रमुख है। ओह अच्छा। व्यवस्था प्रमुख का मतलब होता है कि कहीं भी कोई भी व्यवस्था हो उसको कैसे करना। हमारे मनु भाई भी बहुत व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना व्यवस्था प्रमुख का काम है। बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे यहाँ, अच्छा लगा। जीजा जी जो हलवा लाया ना, वो भी बहुत बढ़िया है। माता जी को स्वादिष्ट लगा घी, है ना हलवा?
हाँ ये जीजा जी बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। जब हमने पहली बार जीजा जी की आवाज़ सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा। जब दीदी पहली बार आई थी तो शादी के बाद तब आवाज़ जीजा जी ने एक गाना गाया था और वो गाना मुझे आज भी याद है। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। आप लोगों ने गाना सुना कि नहीं सुना? ये वाला गाना बहुत ही अच्छा है, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है। और जीजा जी की जो आवाज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मुकेश जी की आवाज़ और अनूप जलोटा जी के भजन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वही गीत सुना रहे हैं। तो आप भी सुनिए, दिल थाम कर रखिए, एक सुंदर मधुर गीत का आनंद लीजिए। के जल में नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, और ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। बहुत बढ़िया। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो मीत थे अब तक के मीत हैं, ना जाने कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या शानदार गीत। नहीं, जीजा जी को एक न एक तो गड़बड़ाना है। क्यों दीदी, तू बैठ जा साथ में, तब तो ना गड़बड़ाएंगे। बढ़िया। अब कौन सा वाला गाएंगे? ये भी गाती है, कौन से सुनाया था तुम्हें? एक नहीं बोले सुनाएंगे। हाँ, बढ़िया। श्रीमती जी कहने लगी कि अरे राम कहाँ चले गए न मालूम और कहाँ 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 से सुनाइए, वैसा सुनाइए एक देशभक्ति गीत जो संग में नहीं गाते। जीजा जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया और तारीफ काबिल है, और हम डीजे गजब से गीत सुनाने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्रजेश भाई सुना भाई एक तो संगठन का गीत। गीत आता नहीं, मैं गाय देता हूँ, आप लोग कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, एक मिनट इधर आ जाते हैं जी। बिल्कुल। हाँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता
कुछ देना सीखे, गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत बढ़िया। कोई भी संघ परिवार से जुड़ा हुआ है तो उनकी आवाज़ तो मधुर होती ही है, और देशभक्ति की भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी होती है। उनमें ही नहीं, उनके परिवार वालों में भी देशभक्ति की भावना तो कूट कूट करके भरी रहती है। संघ से अगर कोई भी जुड़ा हुआ सदस्य होता है तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। गीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा, और आप लोगों ने गीत सुना है कि नहीं यह भी बतलाइएगा। और हाँ, जो जीजा जी ने गीत गाया था वो गीत बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मधुर गीत है। ये गीत मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए करीब है कि इस गीत को मेरे पापा सुनाया करते थे, और पापा भी बहुत अच्छा गाते थे, तो उनकी आवाज़ में भी मैंने ये गीत सुन रखा है, कई बार सुन रखा है। तो आप लोगों को ये गीत भी कैसा लगा बतलाइएगा। पतिदेव भी मेरे संघ से जुड़े हुए हैं, तो सुबह सुबह जब शाखा लगती है और माता जी हमारी घूमती हैं तो उनको ये गाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माता जी के आग्रह पर पतिदेव ने गीत सुनाया। इस गीत का आप भी आनंद उठाइए और याद कीजिए, बहुत ही प्यारा सुंदर। इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर, कहीं राम इसमें खेले, कहीं खेले नंद नंदन। कहीं राम इसमें खेले, कहीं खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती। मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन, रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु, माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु। सब वर्ग बिंदु बिंदु, हिंदू समाज सिंधु। सब वर्ग हिंदू हिंदू, हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। बहुत अच्छा संग का ये गाना इतना अच्छा है दीदी। हम लोग इधर से घूमते हैं ना तो सारे संगी लोग गाते हैं, तो सुबह सुबह तो बस इसी से पूरा गुंजायमान हो जाता है। गाते थे नहीं नहीं, कॉलेज में कौन सा सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे। क्यों दीदी? सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है तो ना। कॉलेज में दो सुंदर है वो गाते होंगे। नहीं नहीं जीजा जी, कॉलेज सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम।
चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो बोलिए भैया राम राम राम। माता जी गा देंगे मैम, गाओ क्या है। आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब जो हैं संघ के बहुत बड़े वक्ता हैं, तो उनसे मैं बात कर रही थी तब मैंने उनसे पूछा कि जो अयोध्या से पीले चावल घर घर पहुंचाने की जो बात है वो क्या है, किस तरह से वो आएंगे और क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या होगा। तो इसके बारे में कुछ अपने बात आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए बतलाइए। तो जो भाई साहब ने छोटी सी 1-1.5 मिनट की कुछ बातें बतलाई हैं, बहुत ही अंतर मन को छू गई है और बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे हमारा राम मंदिर बन रहा है और हमें क्या क्या उस दिन के लिए करना है और पीले चावल का क्या महत्व है। और ये सब कुछ बातें जो है वो आपको मेरे इस चैनल पर पता चल जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और सुनिए भाई साहब के मुख से कि पीले चावल किस तरह से घर घर पहुंचाए जाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। वास्तव में हमारे धर्म की आस्था का केंद्र भगवान राम विगत 500 वर्षों से जो किसी पर्दे पर टेंट पर विराजे थे, आज हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हमारे सनातन धर्म के घर घर से पूजे जाने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजे जाने वाले हैं। इस हेतु पूरे देश भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें अभी बैठकों का दौर जारी है और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर घर जाके चावल और आमंत्रण पत्र प्रत्येक हिंदू परिवार में देने का ऐसा अवसर हम सबको मिला है। निश्चित रूप से यह भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है और हम सभी इन सनातन धर्म से प्रेम करने वाले ऐसे सभी हिंदुओं से आग्रह करते हैं कि 22 जनवरी को हम सब अपने घर में 10-10 दीपक जलाने का काम कर, जिस तरह से दीपावली में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, इस तरह से 500 वर्षों का एक लंबा सफर तय करने के बाद भगवान आज अपने मूल स्थान पर मंदिर की स्थापना के रूप में आ रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का विषय है और इस गौरवमय क्षण में हम सब इसके सहभागी बने, इसे तो हमारी आप सबसे आग्रह है। और आप सब निश्चित रूप से भगवान राम का पूजन कर अपने घर में दीपक जलाकर और दीपावली जैसे अवसर का पुनः मनाने का काम करेंगे। तो दीपावली, होली और हमारे महत्वपूर्ण त्योहार सब इस हिंदू परिवारों में होंगे। आप सबसे आग्रह है और आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा और सभी सनातन प्रेमी इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। अरे वाह मन्नू भाई भी आ गए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या मन्नू, हंसी मजाक, गीत संगीत, भाषण के बीच ही
कब इन लोगों के दीदी जीजाजी के जाने का समय हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। और घड़ी की सुइयों ने जब 9 बजा दिए तब हम लोगों को एकदम हड़बड़ी हुई कि भाई जीजाजी भी बोलने लगे अब निकलना चाहिए। लेकिन जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो इसके बाद कुछ बातें उन्होंने कुछ और कही। तो सुनिए क्या कहा जीजाजी ने। याद रखना कब कभी अलविदा ना कहना, कभी ये अलविदा एक मिनट। ना कहना। मनील चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते ये मम्मी ये मिठाई दे। रास्ते में खा लीजिएगा। गजे के गजे उन्हन कर लगे। आपको भी लगा देते हैं, लगाते हैं ना आप लोग। बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए ये गजक दे रहे हैं। ये लीजिए। ये बच्चों के लिए गजक गुड़िया रानी के। ये क्या क्या दे रही है? तो भाई कुमाऊनी है, पहाड़ी है। दीदी तो बिल्कुल चाय की बहुत आदी है। अब तो खैर उसने बहुत कम कर दिए चाय पीना, तो जाते समय चाय तो बनती है। तो मनु भाई ने चाय बना कर के लिए आए हैं। तो ठंड का समय है, आप भी गर्मा गर्म चाय का स्वाद उठाइए और बतलाइएगा कि मेरे मनु ने चाय कैसी बनाई, आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई। अदरक भी डाला है, सब कुछ है। हाँ, चलते चलते एक शुभी का डांस रह गया था, तो वो डांस तो देखना ज़रूरी था। और शुभी ने बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डांस किया है। तो बस थोड़ा सा ही इसके क्लिपिंग में आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो देखिए, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर मेरे ब्लॉग को देखा, मुझे पसंद किया। आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इसका आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन अभी तो ऐसे ही रहे। मेरे जवान जीजा जी।